तू अपनी जमीन तो अपना आकाश पैदा कर। तू अपनी जमीन तो अपना आकाश पैदा कर। तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। अरे मांगने से खुशी कम मिलती है यारो। अरे मांगने से खुशी कम मिलती है यारो। तू एक बार अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। विश्वास तो पैदा कर। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप शो का आपके अपने ही चैनल द लाइफ रिसर्चर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस चैनल का नाम है द लाइफ रिसर्चर, यानी कि जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं हैं, वो तमाम प्रकार की घटनाओं के ऊपर बात करना इस चैनल का दायित्व बनता है। और इस चैनल के जो पूरे फैमिली हैं, हम सब का दायित्व है कि इनके ऊपर अच्छी चीजों का स्मरण किया जाए। साथियों, यदि कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है और अपने जीवन को सेटल करना चाहता है, तो वो उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, उनकी जिंदगी होती है। और उनके साथ जब खिलवाड़ होता हो ना, तो प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसी प्रॉब्लम्स को इस चैनल पे बात करना अपने शब्दों का दायित्व होता है। तो इन सब बातों को लेकर के अपनी मान और मर्यादा को और अपशब्दों की अहवानियत को समझते हुए इस चैनल के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं बिहार की एक अमोघ घटना, जो है 17/12/2023 की घटना। साथियों, 17/12/2023 बिहार प्रदेश में, जो कि भारत देश के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है बिहार, इसमें 17 तारीख के डेट में लगभग 3 एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। पहली स्पेशल बिहार दरोगा और दूसरा बिहार सिविल कोर्ट के अंतर्गत स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर। साथियों, आप समझते होंगे कि आखिर कौन सी बात करने जा रहे हैं। साथियों, बात करने जा रहे हैं बिहार दरोगा की पेपर लीक के बारे में। साथियों, इस बात को याद रखिएगा कि बिहार दरोगा के पेपर लीक जो हुआ, इनमें आपको लगता होगा कि पेपर लीक हो गया, कोई सिंपल सी बात है, हो गया। लेकिन साथियों, यदि इसी बात पे थोड़ा सा सोचना और समझना प्रारंभ करिएगा, तो लीक कितना नुकसान में डाल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। बिहार दरोगा की एग्जाम बिहार सरकार ने कंडक्ट कराई थी 17/12/2023, शायद दिन था रविवार का, और उनको पेपर लीक आने की खबर मिलती है। कई को अखबार में इस बात को मेंशन किया गया है कि बिहार दरोगा की पेपर फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का लीक हुआ है। यानी एग्जाम जो कंडक्ट कराई थी हमारी बिहार सरकार ने फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, और ये पेपर जब लीक हो जाता है, इस लीक होने का वजह क्या होता है, किस कारण लीक हो जाता है, और लीक होने से नुकसान किनको किनको है और क्या नुकसान है, ये तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, बने रहिएगा लास्ट तक। और आज बात करेंगे पेपर लीक के बारे में। चाहे जिसका भी, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, एग्जाम्स के बाद पेपर लीक हो ही जाता है। फिर मैं याद दिला दूं साथियों, किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी इस वीडियो को लेकर के नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल का नाम है द लाइफ रिसर्चर। तो दायित्व बनता है कि जीवन में जो भी चीज हो रहा है उनके ऊपर बातों करने का। साथियों, चलते हैं आखिर रीजन। जब बिहार सरकार इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, और कोई भी सरकार किसी भी प्रांत को यदि चलाता है, वो एक सिस्टम से चलाता है। और यदि सिस्टम्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, तो वो वहीं वहां से कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दैट मीन्स, यदि सिंपल भाषा में मैं कहूं कि यदि पेपर लीक होता है, इसका मतलब है कि हमारी सरकार के सिस्टम्स में कहीं ना कहीं लीक है। इसका ब्लेम ये नहीं है कि मैंने सरकार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर उंगली उठा ली। साथियों, इनमें दोष हम लोगों का भी है, हम लोगों का भी है, इस प्रांत के विद्यार्थियों का भी है, जिसने अपनी कैपेसिटी भूल चुका है और किसी दूसरे कैपेसिटी पे चलता रहा है।
पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पिंटू भैया, सिंटू भैया, लिंटू भैया के चक्कर में पड़ा रहता है कि भैया करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। साथियों, इसके चक्कर में कभी मत पड़ना। जिंदगी में जो तुम हो वो कोई और हो नहीं सकता, और जिंदगी में जो तुम कर सकते हो कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए जिंदगी में अपनी अहमियत को समझो, अपने आप को समझो, और जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ो, क्योंकि अकेले ही लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन इस वीडियो के ऊपर जो बात करने जा रहे हैं बड़ी ही अहम चीज है। बिहार दरोगा की पेपर लीक हुई थी, इसमें 5 तथ्य, मुझे लगता है कि ये 5 तथ्य जो है जो हमें नुकसान पहुंचा है, ये 5 प्रकार से। जैसे कि पहला है कि बिहार सरकार इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में पूरी बिहार प्रांत में, साथ में इनके साथ हमारे उत्तर प्रदेश की विद्यार्थी भी इसमें भाग लिए, झारखंड की भी विद्यार्थी लगभग भाग लिए, कई को लगभग प्रदेश की इसमें प्रांत की विद्यार्थी ने भाग लिए, और एग्जाम से कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। यदि पेपर लीक हो जाता है तो यहां पॉइंट्स बन जाता है कि एग्जाम से बच्चा रहेगा या ये रद्द होगा। ये तमाम प्रकार की चीज है साथियों। और एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने में, खास करके बिहार दरोगा का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है 17/12/2023 को, इसमें बिहार सरकार को करोड़ों रुपया की लागत लगी है। आपको लगता होगा साथियों कि एग्जाम वैसे ही हो जाता होगा, लेकिन साथियों एग्जाम वैसे नहीं होता है। कंडक्ट कराने में यदि आप सिंपल सी एक पार्टी और फंक्शंस करते हैं तो आपको पता है कि उसमें लाखों रुपया खर्च हो जाता है, और ये यदि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो क्या लगता है कि उसमें खर्च नहीं होता है साथियों, करोड़ों रुपया खर्चे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो लागत होती है करोड़ों रुपया, वो हमें नुकसान होती है। दूसरी बात हमें यहां यह देखने को मिलता है कि विद्यार्थियों को इससे क्या नुकसान होता है। देखिए साथियों, विद्यार्थियों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और बहुत ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। साथियों, बड़ा दिल थाम के विद्यार्थी लोग इस पर तैयारी करता है, क्योंकि लगभग प्रत्येक साल बिहार दरोगा का फॉर्म नहीं आता है। वैसे भी हमारी बिहार में खास करके अभी कहीं पूरी ऑल ओवर इंडिया दे रहे थे, अभी 5 वर्षीय हो चुका है योजना की तरह। यदि चुनाव प्रचार प्रसार आता है, चुनाव का काल होता है, 2 साल बच जाता है, तो धराधर आना प्रारंभ हो जाता है वैकेंसी। और इस बीच में जब चुनाव होने के तत्पश्चात वैकेंसी एकदम से ठप पड़ जाता है। साथियों, लगभग 2 से 3 साल के ऊपर, 2 से 3 साल बाद यदि एक वैकेंसी आती है तो सोचिए उस दौर बच्चा किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करता होगा। फिर भी विद्यार्थी अपनी तमाम चीजों को भूल करके इस तैयारी में लगे होते हैं। और कामचोरों, मैं आप लोगों को भी कहता हूं, आप लोग भी कामचोर हैं। अपनी अहमियत को समझिए और समझ के आगे बढ़िए। यदि नहीं समझिएगा तो आज जहां है कल भी वहीं रहिएगा, ये गारंटी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों को ज्यादा नुकसान है। विद्यार्थियों को नुकसान है यदि मान लीजिए कि विद्यार्थी अब की बार की क्वेश्चन सेटिंग हुआ, वो उस क्वेश्चन उसके हिसाब से जो उसने तैयारी करके और वो पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक होने की वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएटिव हो जाती है, और क्रिएटिव होने के तत्पश्चात जो बच्चे मेहनत करके आए हैं उनकी रिजल्ट यदि 1 मार्क्स 2 मार्क्स पॉइंट मार्क्स के लिए छट जाता हो तो समझिए कि उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहती है साथियों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है। एक परिवार में एक बेटी या बेटा को हायरली एजुकेशनल देने के लिए उस परिवार को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो सिर्फ उस परिवार को पता होता है, और उस कैंडिडेट को पता होता है जिसने ये दिया। मुझे पता है कि इन सब बातों से आप लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है साथियों, मुझे पता है, फिर भी मैं अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चकाचौंध की दुनिया में पढ़ के आप अपनी लाइफ को तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में आपके आने वाले जनरेशन भी बर्बाद हो जाएंगे। यदि इस बात को नहीं समझेंगे तो अच्छी वीडियो को देखना प्रारंभ करिए, यूट्यूब का यूज बढ़िया तरीका से करना प्रारंभ करिए। यदि नहीं करिएगा ना साथियों, आज लग रहा है थोड़ा ही दिन के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन आने वाले। यदि आपकी जनरेशन में यदि इस प्रकार की धारणाएं हैं तो आने वाले जनरेशन में किस प्रकार की धारणाएं हैं, जरा सोच के देखिएगा। कभी एक अंधेरे कमरे में बैठ के देखिएगा और अंधेरे कमरे में फ्यूचर को सोच के देखिएगा कि फ्यूचर आपकी कहां जा रही है। यदि इसी प्रकार से बनता रहेगा साथियों
तो फ्यूचर से तो बढ़िया नहीं ना रहने वाला है। जिंदगी तो आखिर है ही। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एग्जाम्स पेपर लीक होने की वजह से विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान होती है। उसको मतलब एक दिल बैठ जाता है, एक बार यदि क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक्स हो जाता है, उनकी नहीं आता, क्योंकि बहुत जोर शोर से मेहनत करना पड़ता है। और यदि किसी को लगता है इतना आसान है दरोगा बनना और इतना आसान है किसी एग्जाम्स को करेक्ट कर जाना, तो बेटा एक बार देख के देखो, तब पता चलेगा। किसी के बारे में किसी चीज के ऊपर बिना सोचे बिना समझे अपनी राय नहीं दे, बचे उस राय से, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो क्या है। तो विद्यार्थी को ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। साथियों, मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, ये चीजें हैं, होगी, ठीक होगी। आप अपनी धैर्यता को ना खोएं, अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और मेहनत करने की कैपेसिटी को आगे बढ़ाते रहें कि इसमें है कितना दम, ये दिखा के रहें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा तथ्य था कि विद्यार्थियों को क्या नुकसान है, और तीसरा तथ्य हम देखेंगे इनसे हमारे समाज को क्या नुकसान होता है। समाज को क्या नुकसान होता है यदि किसी भी एग्जाम्स की पेपर लीक हो जाती है। खास करके हम बना रहे हैं बिहार दरोगा के ऊपर। बिहार दरोगा का जो नुकसान हुआ, बिहार दरोगा का जो पेपर लीक हुआ, इस लीक की वजह से हमारी जो समाज है, हमारी जो प्रांत बिहार है, हमारी जो देश भारत है, इनको नुकसान क्या है। हालांकि भारत के नुकसान के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, बट हम अभी समाज की चर्चा करते हैं। देखिए सर, समाज को भी नुकसान है बहुत ज्यादा। क्यों नुकसान है, इसकी चर्चा करते हैं। यदि एक समाज से लगभग कुछ 20, 50, 23, 100, 200 बच्चे बिहार दरोगा के एग्जाम्स में भाग लिए हैं, हिस्से लिए हैं, और यदि ये लीक नहीं होता, ईमानदार लड़के जो थे वो यदि उसमें से 10 निकल जाता, वो समाज की भला हो जाती। और समाज की भलाई इस चलते हो जाती कि समाज में जो आगे और पीछे पढ़ रहे बच्चे, उनको भी ये लगता कि ये बच्चा पढ़ के जब दरोगा बन सकता है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो समाज में क्रिएटिव पॉइंट्स निकल के सामने आता है और एक प्रेरणादायक शब्द निकल के आता है जब समाज के ही हिस्से से कोई लड़का आगे बहुत बढ़ जाता है। बहुत आगे बढ़ जाने के बाद हमें लगता है कि मोटिवेशन की आवश्यकता बच्चों को नहीं पड़ती है, बच्चों उनको ही देख के मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी तकलीफ को देख करके जुनून के साथ काम करके आगे निकलते हैं। तो समाज में 2-4 चीजों को याद रखना होगा कि समाज को भी इस बात को याद रखना होगा, समाज भी इस बात को थोड़ा सा समर्थन दे। और इसमें जरूरी नहीं कि हमारी सरकार की ही गलती है, भैया गलत सिस्टम से चलती है सरकार। सिस्टम में कहां छेद है पता नहीं, अब छेद को भरने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन भैया उसी सिस्टम्स का अंश हमारी समाज भी है, हम भी हैं। तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि उस छेद को देखें, वो छेद कहां है। ठीक, चलते हैं आगे। इसीलिए देखेंगे कि समाज को तो काम करना चाहिए, समाज अपने आप से काम करे, समाज अपने हिसाब से काम करे, और समाज के साथ साथ हमारी जो और भी विचारधारा है उनके ऊपर भी हम काम करें। तो चलते हैं। इसके बाद हमारी जो चौथा है, वो चौथा पॉइंट्स क्या है वो जान देखते हैं। देखिए सर, बिहार दरोगा को, यदि बिहार दरोगा की पेपर लीक होगी, इसमें खास करके आपके मन में आता होगा कि इससे बिहार सरकार को क्या नुकसान है। मैंने पहले ही पॉइंट्स रखा, बिहार सरकार की कंडक्ट जो कराई, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा के एग्जाम्स हो, किसी एग्जाम्स को, तो उस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में करोड़ों रुपया की लागत जाती है। और यदि वो एग्जाम्स पेपर लीक हो जाता है और यदि वो एग्जाम्स रद्द हो जाता है तो वो करोड़ों रुपया पानी हो जाता है। तो मुख्य रूप से आपके मन में यह सवाल होगा, यदि वो करोड़ों रुपया पानी की तरह बह गया, इसका मतलब यह है कि ये बिहार जो है, हमारी जो राज्य है, इस राज्य को इकोनॉमिक प्रेशर करेगा, अर्थव्यवस्था इसकी कमजोर पड़ जाएगी। और जिस अर्थव्यवस्था कमजोर की वजह से फिर एग्जाम्स की डेट बहुत ज्यादा आगे कर दिया जाएगा। हाल ही में देख लीजिए, आज से करीबन 1.5 से 2 महीना पहले बिहार पुलिस की एग्जाम्स जो हुई वो रद्द हुई और अभी तक एग्जाम्स की डेट अब जारी नहीं किया गया, जबकि इससे पहले 2-3 डेट मेंशन किया गया था बिहार पुलिस के एग्जाम्स की। फर्स्ट रोज जो एग्जाम्स हुआ वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ। अब दोनों एग्जाम जब रद्द हुआ तो भैया सब रद्द हो गया और अभी तक डेट ही नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पहले रोज करोड़ों रुपया का नुकसान लगा है गवर्नमेंट्स को, वो गवर्नमेंट्स पहले वो रुपया तो आए, गवर्नमेंट के फंड में रुपया तो आए,
गवर्नमेंट के फंड में जब रुपया आएगा तब ने खर्च करेगा। यदि आपको एक बिल्डिंग बनाना है और बिल्डिंग की कीमत 50 लाख है, तो आपके फंड में 50 लाख के बदले 60 लाख 50 लाख रुपया होगा, तब तो आप करिएगा। बिल्डिंग की खर्च जा रही है 50 लाख और आपके परिवार का भी मेंटेन है, तो आपके फंड में, आपके अकाउंट्स में कम से कम 60 से 70 लाख होनी चाहिए, तो ही आप बिल्डिंग में फंसाइएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी किसी भी प्रांत को, हमारे देश को चलाना पड़ता है, और वो बिहार सरकार के फंड में यदि उतनी पैसा आएगी, कलेक्शन आएगी, तो ही वो एग्जाम निकाल सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंह से कह दी और हो जाए, ऐसा संभव नहीं है साहब। तो ये चीज करने के लिए आपको भी विद्वता धारण करना पड़ेगा, आपको भी ये बात समझना पड़ेगा, आपको भी पढ़ाई की तहकीक को जानना पड़ेगा। लिट्टू भैया चिट्टू भैया के चक्कर में मत पड़िए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़िया टीचर के साथ जुड़िए, बढ़िया से पढ़ के आगे निकलिए। सिलेबस बहुत बड़ा होता है और सोचिएगा कि 2 महीना में खत्म हो जाता है, तो गारंटी है कि 2 महीना में खत्म नहीं होता ही सही। समुंदर जैसी सिलेबस है और चाहते हैं कि कप नियन, चाय वाले कप नियन समय में पी के खत्म कर दें इसको, संभव नहीं है। बातों की लकड़ी मारने से बेहतर है कामों की तबला बजाओ, बातों की लकड़ी मत बजाओ। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं। तो साथियों, हमारे बिहार प्रांत को भी नुकसान है, अर्थव्यवस्था रूप में कमजोर हो जाता है, और फिर अर्थव्यवस्था रूप से यदि कमजोर होता है, इकोनॉमी रूप से यदि टूटता है, तो भैया फिर प्रॉब्लम्स का सामना होता है। फिर जब तक उसके फंड में वो उतना रकम नहीं आता, तब तक वो एग्जाम डेट मेंशन कर नहीं सकता है। तब तक आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको वही बेरोजगारी के आलम को सहना पड़ेगा, वही महंगाई के आलम को सहना पड़ेगा। साथियों, इन सब आलमों से यदि बचना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, और अपनी जिम्मेदारी क्या है वो खुद कभी अंधेरे में सोच के देखिए कि आपके माता और पिता ने आपसे क्या सपना सजा के रखे हैं, उनको भी कभी पहचानने की प्रयास करिए। यदि पहचानने की प्रयास करते हैं तो क्या पता आज क्वेश्चंस लीक हो रहा है, कल के डेट में क्वेश्चंस लीक नहीं होगी, क्योंकि सरकार आपके द्वारा चुनी जाती है, और सरकार और हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। सरकार की ही इसमें पूर्णतः गलती नहीं होती है भैया, गलती व्यवस्था से भी होती है गलती, और उसी व्यवस्था का समाज भी होता है, तो गलती समाज से भी होती है। इस बात को थोड़ा सा लेके चलना है। तीसरा चलते हैं कि बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ, तो साथियों आपके मन में एक सवाल है, यदि बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ तो इस पेपर लीक की वजह से हमारे देश भारत को क्या नुकसान हो सकता है? आपके मन में आता होगा? नहीं आता होगा तो भैया आने की कहिए, आए आपके मन में ये बात? यदि नहीं आता है लाइए, सोचिए इस बातों को, समझिए इस बातों से। नहीं तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं क्या आता है। जी हाँ, क्वेश्चन आता होगा कि भारत को नुकसान क्या है। जी हाँ, भारत को नुकसान है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो होती है वो तब वृद्धि करता है जब उस देश के प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होता है। कोई भी देश विकसित तब होता है जब वहां की राष्ट्रीय आय मजबूत होता है और प्रति व्यक्ति आय मजबूत होता है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ उस देश के अंदर निवास करने वाले जितने भी सज्जन और सम्मानित जन हैं, उस सभी का मतलब प्रति आमदनी कितना है, क्या है आमदनी उसका, और सभी आमदनी को कलेक्शन किया जाता है, तब निर्माण होता है देश के अंदर। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर्स है, उस चैप्टर जब पढ़ाते हैं हम लोग तो बताते हैं कि उसमें कहाँ है क्या। इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में देश की अर्थव्यवस्था को बताया जब जाता है तो वहां प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की चर्चा की जाती है। हालांकि ये तो एक मुद्दा रहा, बट मेरा ये कहने है कि देश यदि हमारी भारत है तो भारत का निर्माण हुआ कैसे। तो हम एक रोज वीडियो लाने वाले हैं कि भारत क्या है और भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इस तथ्य टाइप के जो क्वेश्चंस आपके मन में उठता है, इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि भारत देश है और भारत में रहने वाले हम लोग भारतीय हैं। हालांकि भारत में अनेक धर्मों के लोग हैं, लेकिन भारत बटा हुआ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें हमारा बिहार भी एक राज्य है। तो भारत का ही ना अंश हुआ, और यदि भारत का अंश हुआ बिहार में तकलीफ आई तब भारतों को ना तकलीफ आएगा। ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ है 2 हाथों से, एक गर्दन से, एक मुंह से, एक नाक से, 2 आंख से, 2 पैर से, तमाम प्रकार की सब चीज, और इनमें 2 हाथ में 10 उंगलियां हैं, और 10 उंगलियों में से एक उंगलियां यदि कट जाए तो इस बॉडी को नुकसान है कि नहीं है?
इस बॉडी को एक उंगली कम हो गया, नुकसान हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारी पूरी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बिहार भी एक राज्य है, और बिहार राज्य में जब पेपर लीक होता है तो बिहार के समाज को दिक्कत होता है, बिहार के नागरिकों को दिक्कत होता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के समाज को भी दिक्कत होती है, झारखंड की समाज को भी दिक्कत होती है। जब उन सबों को दिक्कत होता है, बिहार जब मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में टूट जाता है, तो भैया स्वाभाविक से रूप है हमारे भारत को भी तकलीफ आती है, तो भारत को भी नुकसान है साथियों। अब बताइए, ये 5 तथ्य था, 5-6 तथ्य था, जिन तथ्यों में हम लोगों की प्रॉब्लम्स की सामना करनी पड़ती है। तो अब यहां एक सवाल आता है कि क्या ये सब दिन होता रहेगा? क्या ये सही है? साथियों, मैं तो कहूंगा ये सब दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन लगभग होता आ रहा है। जब बिहार पुलिस की क्वेश्चन लीक हुई तो एग्जाम रद्द होगा, बिहार दरोगा का क्वेश्चन लीक हो गया तो एग्जाम तो रद्द होना ही है। क्यों? ये सवाल आपके जहन के प्रति छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स खाली है, आपको क्या लगता है, ये पेपर लीक होने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए या नहीं? साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि पसंद आए तो हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचाइए, क्योंकि यह पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी कल आप लोगों के सामने लेके आते हैं एक नया मुद्दा, एक नए रिसर्चर वीडियो के साथ। आप लोगों को देखने में बहुत ही आनंदित लगेगा। चलते हैं सर, अंत में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा, धन्यवाद।